गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर के घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न को बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। 10 क्वेश्चन लिया है। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 तरीके हैं। आप इस वीडियो में 10 तरीकों को सीखेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो के। और अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक के बटन को जरूर दबा देना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में दिया है 29 की घात 24 बटे 28 का शेषफल ज्ञात करें। यानी 29 की घात 24 बटे 28 है, इसको सॉल्व करना है और शेषफल कितना प्राप्त होगा यही हमको बताना है। तो दोस्तों हमेशा एक चीज जानते रहना कि अंश वाला जो मान है, अंश में जो आधार संख्या है वो हर वाले से अगर एक ज्यादा है तो घात कितनी भी बड़ी हो, सम हो या विषम हो, शेष हमेशा एक बचेगा। शेष हमेशा कितना बचेगा? एक बचेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, हर वाले से अंश वाला अगर एक ज्यादा है तो घात कितनी भी बड़ी हो, सम हो या विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेष सदैव एक बचेगा। शेष कितना बचेगा? एक। अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। 28 से हमने 29 में भाग दे दिया तो शेष कितना बच गया? 28 से हमने 29 में भाग दे दिया तो शेष बचा एक। जब शेष एक बचा है तो एक की घात कितना हो जाएगा? 24। एक की घात 24 करेंगे यानी एक को 24 बार लिख करके गुणा करेंगे तो कुल कितना आएगा? एक ही आएगा। एक को 24 बार लिख करके गुणा कर डालो, कितना आएगा? एक ही आएगा, अतः शेष एक होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 47 की घात 49 बटे 48 का शेषफल क्या होगा। हमें इसे सॉल्व करना है और शेष कितना प्राप्त होगा यही बताना है। अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अंश का मान ज्यादा था एक, लेकिन यहाँ पर अंश तो एक कम है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में हर से एक ज्यादा अंश था, लेकिन यहाँ पर क्या है? अंश कम है एक। जब अंश का मान एक कम हो और हर का मान एक ज्यादा हो तब इस घात से फर्क पड़ता है। ये जो घात है, अगर ये घात सम होगी, अगर ये घात सम होगी तो उत्तर का मतलब शेष आपका एक मिलेगा। अगर घात विषम होगी, अगर घात विषम होगी तो घात जिसके ऊपर लगी है ना वो संख्या ही उसका क्या बन जाएगी? शेषफल बन जाएगी। अतः घात विषम जो होगी वहां पर आधार संख्या ही क्या बन जाएगा? उसका शेषफल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 48 से हम 47 में भाग देते हैं तो 47 का मान क्या है? इससे एक कम है तो घात से फर्क पड़ेगा। अगर घात हमारा सम होता तो उत्तर एक बनता, लेकिन सम नहीं है, क्या है? विषम है। तो विषम जब है तो विषम में हमारा शेषफल कितना मिलेगा? तो जिसके ऊपर ये घात है ना, किसके ऊपर है? 47 के ऊपर। 47 के ऊपर घात है, अतः 47 ही क्या बन जाएगा? शेषफल बन जाएगा। यानी जिसके ऊपर घात लगी है उसी संख्या को आधार संख्या कहेंगे, अतः आधार ही क्या बनेगा? शेषफल बनेगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 19 की घात 196 बटे 20। अब यहाँ पर हर जो है वो ज्यादा है, अंश का मान क्या है? कम है। जब अंश कम रहेगा, एक कम रहेगा तो क्या है कि घात से फर्क पड़ेगा। अगर घात सम है तो उत्तर क्या आएगा? एक आएगा। कहने का मतलब शेषफल कितना आएगा? एक आएगा। अगर विषम होता तो आधार संख्या ही क्या बन जाता? शेषफल बन जाता, यानी 19 तब आता। अगर यहाँ पर घात क्या होती? विषम होता तो हमारा उत्तर क्या बनता? 19 बनता। लेकिन यहाँ पर घात क्या है? सम है, अतः एक बनेगा। कंडीशन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमारा
ये जो हर है इससे अंश एक कम होना चाहिए, तभी घात का प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया है 97 की घात फैक्टोरियल 43 के बटे में 98 का शेषफल क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे फैक्टोरियल एक का मतलब एक ही होता है। फैक्टोरियल दो का मतलब क्या होता है, एक गुणे दो, यानी दो है तो दो तक जाएंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, एक गुणे दो गुणे 3 होता है। तो आप जब भी देखोगे तो ये क्या है, ये आपका विषम है, ये क्या है, विषम है। और इनको गुणा करेंगे तो दो एकन्नम दो हो जाएगा, यानी ये सम हो जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 एकन्नम 6, ये भी क्या होगा, सम होगा। आगे भी आप कर लीजिए, है ना। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखा जा सकता है, एक गुणे दो गुणे 3 गुणे 4। और जब आप गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूना 24, 24 एकन्नम 24, 24 क्या है, सम है। तो केवल फैक्टोरियल एक का मान क्या आता है, विषम आता है। बाकी उसके बाद कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई भी संख्या हो, उसका फैक्टोरियल मान क्या आता है, सम आता है, सम आता है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल में कितना है, 43 है। अतः घात जितनी भी आएगी 1 से लेकर 43 तक लिखेंगे और लिख करके सबका गुणा करेंगे, तो जो भी आएगा वो एक सम संख्या होगी। और आप जानते हो जब घात में सम संख्या हो तब उत्तर क्या आता है, एक आता है, यानी शेषफल क्या आता है, एक आता है। अब यहाँ कंडीशन भी देख लीजिए, 98 से ये वाला एक कम है ना, ऊपर वाला 98 से नीचे वाले से ये एक कम है, अतः घात का प्रभाव पड़ेगा। घात का प्रभाव पड़ेगा, अगर हमारा सम होगा तो घात अगर सम होगी तो उत्तर में शेषफल कितना आएगा, एक। अगर घात क्या होगी, विषम होगी, तो आधार संख्या ही क्या बन जाएगा, शेषफल बनेगा। तो यहाँ 43 का फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो हमने कहा ना, केवल एक का फैक्टोरियल मान जो आता है वो विषम आता है, बाकी सबका सम आता है। तो इसका भी फैक्टोरियल मान निकालेंगे तो घात में एक सम संख्या आएगी, और जब सम संख्या आएगी तो हमारा शेष कितना मिलेगा, एक मिलेगा। शेष कितना मिलेगा, एक मिलेगा। दोस्तों अच्छे से इसको ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। ये है अपना पांचवा क्वेश्चन। इसमें कहा है 4 की घात 51 बटे कितना 6 का शेषफल क्या होगा। अब इसको भी लगाना है तो दो तीन बातें हैं, उनको जान लीजिए। ये हमेशा जानते रहिए, 4 की घात कितनी भी हो, 4 की घात कितनी भी हो, 2 हो 4 हो 10 हो 20 हो, सम हो विषम हो, कुछ भी हो, है ना, अगर उसमें आप 6 से भाग दे देते हो तो शेषफल जो भी आएगा, यानी रिमाइंडर जो भी आएगा, वो कितना होगा, 4 होगा। ना हो तो प्रूफ करके देख लो, है ना। हमने 4 की घात 2 ले लिया, भागे किया गया 6, तो 4 चौक के 16, 16 भागे 6 करेंगे तो 6 दूना 12 कटेगा, बचेगा कितना, 4, शेष 4 हुआ ना। 4 की घात 3 कर देते हैं तो 4 चौक के 16, चौक के 64 होगा, बटे 6, 6 से काट देंगे, 6 दहा में 60 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, इसमें भी 4। कहने का मतलब है कि 4 की घात कितनी भी रख दो, है ना, और उसके बाद उसमें 6 से भाग लगाइए, तो जो भी शेष बचता है वो कितना बचता है, 4 बचता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या बन जाएगा, 4। यहाँ पर दो तीन बातें और है, उसको भी जान लीजिए। अगर आप 10 की घात n रख करके उसमें 6 से भाग देते हो, है ना, यहाँ पर 4 की घात n रख करके 6 से भाग दिया, n का मतलब कुछ भी रखो, 2 4 6 10, छोटा बड़ा यानी 2000 4000 कुछ भी रखो, है ना। तो 4 की घात अगर n रख करके उसमें 6 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, यानी रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। वैसे ही 10 की घात भी कितनी भी रख दो, और जब आप 6 से भाग देते हो तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। इस चीज को भी याद रखना। और तीसरी बात यह है कि 6 की घात अगर आप n रख देते हो, 6 की घात n रख देते हो, है ना, और उसमें 10 से भाग देते हो, तो जो रिमाइंडर होगा
जो शेषफल बचेगा वो सदैव 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो ये 3 चीजें हैं, इनको याद रखना है ना। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया वैसे ही आपको 10 की घात 2000/6 कर देगा और कहेगा शेषफल बताओ, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 4 ही आएगा। और 6 की घात 55 दे करके कह दिया, 55 की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, है ना, और भी ले सकते हैं, 155, 712 कुछ भी ले सकते हैं। 6 की घात n करके 10 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा, ये भी फिक्स है। तो इन सब चीजों को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 6वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है 7 की घात 66/342 का शेषफल क्या होगा? अब दोस्तों आपको मालूम है कि ये 7 जो है इसकी घात 66 है, तो 7 की घात 3 कर लेते हैं। 7 की घात 3 जब कर लेंगे तो बचा कितना? 3 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 22। घात का जब घात होता है तो घातों का गुणा होता है, तो 3 और 22 का गुणा कर देंगे तो 22 3 66, यानी 7 की घात 66 मिल जाएगा। यानी 7 की घात 66 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और बटे कितना? 342। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 7 की घात 3 करने पर कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। 7 की घात 3 का मान 343 होगा, और इसकी घात अभी भी कितनी है? 22 है, और बटे में कितना होगा? बटे में 342 होगा। अब देखिए 342 से ये वाला कितना है? 1 ज्यादा है ना। अतः 342 से इसमें हम भाग लगा देंगे तो 1 शेष बचेगा, और 1 शेष बचेगा तो उसकी घात कितनी रहेगी? 22। 1 की घात जब 22 रहेगी तो 1 को 22 बार लिख करके गुणा करेंगे तो कुल कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। और मैंने अभी बताया है कि हर वाले से अंश वाला अगर 1 ज्यादा हो तो शेषफल सदैव कितना आता है? 1 आता है। इस चीज को मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, तो आप अच्छे से देखिए। अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना 7वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है 9 की घात 8 माइनस 3 पूरे के बटे में कितना है? 8, यानी भाग करना है 8 से। तो देखिए 8 से हम भाग करते हैं तो पहले यहां पर देखते हैं, ये 9 में 9 की घात 8 में हम 8 से भाग लगाते हैं तो 8 से ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 8 अगर इसको डिवाइड करेगा तो 1 शेष बच जाएगा, और जब 1 शेष बच जाएगा तो 1 की घात कितना हो जाएगा? 8, और 1 की घात 8 का मान कितना होगा? 1 ही होगा। और 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? -2/8 आएगा। अब दोस्तों देखिए यहां पर माइनस आया है, और जब माइनस आएगा, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ये माइनस ना आया होता, अगर ये माइनस ना आया होता तो 2 में हम 8 से भाग लगाते तो लगभग नहीं करता भाग, यानी भाग देते तो भाग जाता ही नहीं, तो शेष कितना हो जाता? शेष कितना हो जाता? तब शेष हो जाता 2। लेकिन यहां पर 2 नहीं है, -2 है। क्या है? -2 है। अतः इनका अंतर करके शेष आएगा। इनका शेष कितना आएगा? अंतर कर लीजिए, 8 से 2 घटा लेंगे, कितना होगा? 6 होगा। कभी गलती मत करिएगा कि इस सिचुएशन में आपका शेष 2 आएगा, नहीं आएगा, है ना। हमने कहा ना माइनस नहीं, अगर ना आता माइनस, अगर माइनस ना होता तब हमारा शेष 2 आता, क्योंकि 2 में हम 8 से भाग लगा रहे हैं तो 8 से भाग लगेगा ही नहीं, ये शेष बचेगा, तो शेष बचता। लेकिन यहाँ पर -2 है, अतः अंतर लेकर के आपका शेष बचेगा। आशा है कि इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो 8 से 2 घटाया 6, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ये 8वां क्वेश्चन है, 2 की घात 220 पूरे के बटे में क्या है? आपका 15 है, में शेषफल क्या होगा? अब दोस्तों देखिए 2 की घात 220 है, तो हम 2 को इस 15 के इर्द गिर्द पहुंचाते हैं, है ना। तो देखिए
यहाँ पर 2 को हम कितनी बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 2 की घात 4 कर दें तो ये 16 बन जाएगा। हम 2 की घात 4 कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। अब जब 240 है ना, सॉरी 220 था, 220 था, अब बचा कितना 4 से भाग दे दीजिए, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 55 बचा है ना। तो 2 की घात 4 की घात 55 कर दिया तो इसका मतलब भी होता है 2 की घात 220। कैसे? घात का घात से गुणा करेंगे तो टोटल घात हो जाएगी 55 चौके 220 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 15। अब 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16 की घात 55 बटे कितना 15। 15 से ये एक ज्यादा है ना, 15 से ये एक ज्यादा है तो जब हम 15 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। कितना बचेगा? एक शेष बचेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना 9वां क्वेश्चन। इसमें कहा है 62 गुणे 63 गुणे 64 बटे 66 शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर 62 63 64 सबका गुणा करेंगे, उसके बाद 66 से भाग लगाएंगे तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर 62 जो है वो भी क्या है 66 से कम है तो 66 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा ही नहीं, है ना। तो आप ये काम करिए ना कि ऊपर वाले से नीचे वाले में ही भाग दे दीजिए, ऊपर वाले से नीचे वाले में भाग दे दीजिए, यानी उल्टा काम करिए। 62 से हम 66 में भाग देते हैं तो 62 इक्यावन 62 बचा कितना 4 बचा। जब उल्टा काम कर रहे हैं तो -4 रखेंगे, है ना। -4 62 इक्यावन 62 कट गया था, 66 में से 62 खत्म हो गया, बचा कितना 4, -4 कर देंगे, है ना, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाले में हम भाग दे रहे हैं इसलिए माइनस कर दिया। फिर गुणे 63 से 66 में भाग दे देंगे, 63 दूना देखिए 63 इक्यावन 63, 63 कटेगा बचेगा कितना 3, बचेगा कितना 3, उल्टा काम किए हैं तो -3 होगा। 64 से इसको क्रॉस करेंगे तो 64 इक्यावन 64 माइनस में बचेगा कितना -2 बटे में पूरे के अब क्या रहेगा 66। अब इनका गुणा कर लीजिए, माइनस गुणे माइनस 3 बार माइनस है तो माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 3 12 दूना 24 -24 बटे 66, है ना। अभी हमने बताया अगर ये 24 प्लस में होता, अगर ये 24 किस में होता प्लस में होता तो हम क्या करते 66 से भाग लगाते और 24 कटता ही नहीं करता तो यही शेष हो जाता। लेकिन यहाँ पर 24 प्लस में नहीं है माइनस में है तो यहाँ अंतर लेकर के शेषफल बचेगा। अंतर देखेंगे तो 66 से 24 को जब घटा देंगे तो 6 से 4 गया 2 और 4 से 6 से 2 गया 4, 42 हो जाएगा। 6 से 4 गया 2 और 6 से 2 गया 4, 42 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना 10वां और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते फैक्टोरियल 100 में शेषफल क्या होगा। तो अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 1 गुणे 2 होगा, है ना, यानी ये 1 हो जाएगा, 2 एकन्नम ये 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा और गुणा कर लेंगे 1 2 या 2 3 या 6, है ना। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होगा। फैक्टोरियल 4 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 होगा और सबका गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 5 चौक के 20 3 60 दूना 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है फैक्टोरियल 100 तक जाना है। तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 का मान कितना आएगा 2 आएगा, है ना। और फैक्टोरियल 3 का मान कितना आएगा 6 आएगा,
तो यहाँ 6 रख लिया। फैक्टोरियल 4 का मान क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 का मान 24 आएगा, है ना। और फैक्टोरियल 5 का मान 120 आएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते फैक्टोरियल 100 तक जाएंगे। और बटे कितना है? 8 है। बटे कितना है? 8 है। यानी 1 में अब 8 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 में जब 8 से भाग लगाएंगे तो 2 कटवे नहीं करेगा, तो 2 शेष बच जाएगा। 6 में भाग लगाएंगे 8 से तो 6 भी नहीं कटेगा, बच जाएगा, शेष कहलाएगा, है ना। और जब 8 से हमने 24 में भाग लगाया तो 8 तिया 24, 24 टोटल कट गया, बचा कुछ नहीं बचा, है ना। अब 8 से इसमें भाग लगाएंगे तो भी नहीं बचेगा। 8 से इस 120 में भाग लगाएंगे तो भी नहीं बचेगा, यानी वहां भी शून्य आएगा। इसके बाद जो भी संख्या रहेगी उसमें भाग लगाएंगे, उसमें भी शून्य शून्य, मतलब अब शेष बचेगा ही नहीं। जब शेष बचेगा ही नहीं तो शेष हमको ज्ञात करना है, तो शेष बचेगा ही नहीं तो जोड़ेंगे क्यों? तो जोड़ना ही नहीं है, जब बचेगा ही नहीं तो जोड़ेंगे क्यों, है ना। और बटे में कितना है? 8 है। अब देखिए सब शेष को जोड़ करके भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 6 2 8 1 9, है ना। 9 बटे कितना? 9 बटे 8। अब देखिए नीचे वाला जो संख्या है वो ऊपर वाले से एक कम है, यानी 8 से ऊपर वाला एक ज्यादा है। जब ये ज्यादा है तो 8 से भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा, आपका उत्तर क्या होगा? डी होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाएंगे। आशा और उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो समझाया गया, जो पढ़ाया गया, उसमें से अधिक चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।